हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंट्रोडक्शन का एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम गिवन बाय। हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें डिफरेंशिएट करना है। हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जितनी बार एल्बेट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे एक तो ए है और एक एन है, अल्फा नहीं है क्योंकि ये एक अलग क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ए और एक एन। तो दो बार है तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम x इज इक्वल टू ए कोस एन टी प्लस अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। ये ए कोस का हो जाएगा साइन और माइनस बाहर एन। डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वैल्यू को तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। इसका सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो ए कोस का होगा साइन, साइन माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये सेम। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एन का होगा, ये आएगा एन इंटू डी टी बाई डी। तो टी से टी कैंसिल, एक्स का आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा एन। तो दो बार करना है तो एक बार और करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ए साइन का आएगा कोस एन टी प्लस अल्फा और एन टी का आएगा एन, एक और एन है तो एन स्क्र। तो अब हम इसको लेते हैं इक्वेशन 1। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये इसके इक्वल नहीं है, इसको हम एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये आ गया डिफ्रेंशिएट टू टाइम माइनस ए सॉरी माइनस एन स्क्र और इसको लिख दिया हमने एक्स। तो ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन टू एक्स अपॉन एन टी टू प्लस एन स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रॉम डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग कर्व y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई माइनस 2x वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू दी हुई है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें वैल्यू दी हुई है, गिवन वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू ए ई 2x प्लस बी ई माइनस 2x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है। तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई 2x, फिर पावर नीचे आएगी तो 2 प्लस बी ई माइनस 2x, पावर नीचे आएगी तो माइनस का 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ई एस टी 2x, ये 2 नीचे आएगी तो मल्टीप्लाई में 2 माइनस 2 इंटू बी ई एस टी पावर नीचे आएगी तो माइनस 2, अगेन मल्टीप्लाई में। तो इसको सॉल्व करें तो ये 4 ए ई 2x माइनस प्लस 4 बी ई माइनस 2x, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया तो ए ई 2x प्लस बी ई माइनस 2x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लें तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हम y पुट कर सकते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 4y, यही हमारा आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द डिफरेंशिएशन इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालनी है हमें, जो हमें गिवन है। वेयर सी इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें देखो यहाँ पे एक ही सी है, मतलब कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो जितनी बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे एक बार है तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको रिमूव कर देना है, मतलब कि गायब कर देना है। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर ये c तो इसमें रिमूव हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल ए बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड डिवाइडर बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। इसको डिवाइड करेंगे y से और इसको डिवाइड करेंगे c अपॉन एक्स माइनस सी की स्क्वायर से। तो ये अपॉन में 1 आ गया तो ये ऊपर से रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2c
एक्स माइनस सी अपॉन सी एक्स माइनस सी की स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये ऐसे है, ये 1 और ये 1, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, ये इसके डिवाइड में ही रहेगा। तो ये देखो ये भी सेम, पहले सी से सी कैंसिल कर देंगे। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस एक से ये एक कैंसिल हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस सी। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू है, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बाय में नहीं है, ये इसके बाय में है। तो ये आएगा एक्स माइनस सी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम c को इधर रखेंगे और कंप्लीट वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो x माइनस सी इज इक्वल टू 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे ये इसको अगर हम प्लस में रखें c को, तो ये वैल्यू x माइनस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब हम c की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में अब हम c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2c। तो c की जगह हम पुट करेंगे x माइनस 2y, इसके अपॉन में नहीं है, इसके अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे भी c था। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये अगर 2 इंटू एक्स माइनस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये x माइनस एक्स, ये प्लस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2xy अपॉन डी एक्स माइनस 4y अपॉन डी एक्स। ये इसके साथ 2 बार मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आ गया। अब हम इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर इसमें 2y कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 4y कॉमन आ गया, क्योंकि 2y इसमें से कॉमन आ गया और इसमें से कॉमन आ गया, और साथ में निकाल लेते हैं dy, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2y अपॉन डी एक्स। ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका अगर हम एलसीएम लें, तो x माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y अपॉन डी एक्स, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब 4y इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y, ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच की स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें रेडियस ए की गिवन है तो ए स्क्वायर। एच और के 2 बार है, तो हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए एक अलग वैल्यू है, तो अब हम इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 2x माइनस एच, एक्स की आएगी 1 प्लस 2y माइनस के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 0, तो यहाँ पे ये ऐसे करके मल्टीप्लाई में है, तो ये 0 इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2x प्लस 2y माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 2 प्लस, ये एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगे u मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएट जो होता है u इंटू वी डिफरेंशिएट प्लस v इंटू यू डिफरेंशिएट। तो अब हम ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, तो अगर 2y माइनस के इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वी एस टी 2 dy अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स
प्लस में ये माइनस में ये 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0। तो इसमें से हम 2 कॉमन निकालें तो ये आएगा 1 प्लस वाई माइनस के इंटू d2y अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। तो y माइनस के को इधर रखेंगे और सभी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा -1 माइनस dy अपॉन डी एक्स की स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू। ये माइनस को बाहर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस की। इसको हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिया हमने इक्वेशन सेकंड, इसको लिया सेकंड। अब हम y माइनस के की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो इसमें अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू इसमें से 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इतना ही मान लो, ये इतना ही है। तो x माइनस एच प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई में है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीट को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा x माइनस एच इज इक्वल टू, ये माइनस का तो उधर जाके कंप्लीट प्लस का हो जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास आ गई x माइनस एच की वैल्यू। x माइनस एच की वैल्यू y माइनस के की वैल्यू जो हम थर्ड और फोर्थ लेते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर बाई d2y अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इस कंप्लीट की स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आई थी हमारे पास -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स की स्क्वायर उसकी होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर है डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स की स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको कॉमन निकालने, दोनों को कॉमन निकालने तो ये 1 बाई आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर उसकी भी मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस -1 इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर और ये आ गया ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स की स्क्वायर। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू a2 d2y अपॉन डी एक्स की स्क्वायर। ये हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई। हमें ये डिफरेंशिएट इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो जिसके सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है ना वो वैल्यू ऑर्डर होती है। तो यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या होगा 2। तो इसका ऑर्डर है। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएट इक्वेशन। यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें y की जगह 2 पुट करना है और हमें डिफरेंशिएट इक्वेशन निकालनी है। तो x dy अपॉन डी एक्स 2 - 1
तो x अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1, तो इसका आंसर आएगा 1। द डिग्री ऑफ, हमें इसकी डिग्री पता करनी है और ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में गिवन नहीं होती, तो हमें सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटाना होगा। तो ये हमें इक्वेशन कुछ डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे गिवन है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 2 इंटू 3/2। अब हमें 3/2 को हटाने के लिए क्या करें, अगर हम बोथ साइड 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो ये इसे कैंसिल हो गया, तो डिग्री हट गई। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म हट गई, तो हमें अब चेक करना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है उसकी डिग्री क्या है। तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पे सबसे बड़ी डिफ्रेंशिएशन ऑर्डर इसी का है, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, डिग्री आएगी 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ये एक सर्कल है जो वाई एक्सिस पर टच करता है, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हमारे पास हमने ले लिया, ये सेंटर है सर्कल का, तो ये इतनी है ए। जब ये एक्स वाई एक्सिस पे टच करेगा, वाई एक्सिस पे टच करेगा, तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू जितनी रेडियस है यहाँ पे ए स्क्वेयर। तो हमारे पास एच गिवन है कि एक्स की रेडियस है ए, तो एक्स की रेडियस है ए, वाई की रेडियस हमें गिवन ही नहीं है, तो वाई आएगा 0 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए है, तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये ए माइनस बी की स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इसको करेंगे तो ये आएगा फाइव स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब ये बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2x प्लस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2a। 2 को कॉमन निकालेंगे और उधर ले जाएंगे तो ये सारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आएगी x प्लस वाई अपॉन डी एक्स। a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ए है हमारे पास x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसमें से अब हम इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस कंप्लीट को अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल थ्रू द ओरिजिन हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जिसके सेंटर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे ये एक सेंटर है, तो सॉरी एक सर्कल है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये सभी एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर बन रहा है। तो हम मानते हैं इसका सेंटर ए है, सेंटर क्या है, सेंटर से यहाँ तक ओरिजिन तक रेडियस ए है। तो ये इक्वेशन सेम इसी की तरह बनेगी, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, जो इसका आया था। तो इसमें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें तो दिया हुआ है हमें वाई एक्सिस के ओरिजिन से टच करनी चाहिए, इस पे दिया हुआ है हमें एक्स एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे सेंटर होना चाहिए, तो इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर ही है। हो सकता है ये ऐसे हो, ये सर्कल, एक और सर्कल, पूरी फैमिली की हमें इक्वेशन निकालनी है। जो इसका आंसर आया था, जैसे ये सोल्व हुआ था क्वेश्चन नंबर 4, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व होगा। 6th क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फॉलो फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। जो हमें इक्वेशन गिवन है, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक्स और वाई को छोड़ के एक ही अल्जेब्रिक कांस्टेंट है, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। चाहे आप इसको आंसर यहाँ पे छोड़ दें तो भी सही है। अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 को कॉमन निकालना, 2 को कॉमन निकाल के ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस जगह डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। 7th क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द कर्व। हमें कर्व गिवन है, तो इसके अंदर हमें देखो ए और बी दो है, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो ये अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू आएगा ई एक्स इंटू ए कोस एक्स प्लस ई एक्स इंटू बी साइन एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखो ये एक क्वांटिटी है, ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, तो ये ऐसे नहीं है u इंटू वी, और u इंटू वी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी का डिफरेंशिएट प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएट। ये आपने 11th 12th में फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसके अंदर ये रूल लगाएंगे, तो ये आएगा ई एक्स एज इट इज, वी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए माइनस साइन एक्स, ए माइनस साइन एक्स प्लस इसमें वी एज इट इज, ए एक्स एज इट इज, और ई एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ई एक्स ही आएगा, प्लस इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ई एक्स एज इट इज, ये आएगा बी कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, और ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तब ई एक्स ही आएगा। अब हम दोबारा लिखते हैं डी वाई डी एक्स, तो ये आएगा माइनस का ई एक्स ए साइन एक्स प्लस, अब हम इसको लिखते हैं पहले ई एक्स बी कोस एक्स, फिर इसको लिखेंगे प्लस ए कोस एक्स ई एक्स प्लस बी साइन एक्स ई एक्स। अब इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बस ई एक्स इसमें पहले है, इसमें बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये और ये और ये इक्वल है, तो हम इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स ए साइन एक्स प्लस ई एक्स बी कोस एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस बाहर ई एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा ए कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स का आएगा डिफ्रेंशिएट ई एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई एक्स एज इट इज, इसका आएगा बी साइन एक्स माइनस का प्लस बी कोस एक्स एज इट इज, ई एक्स का ई एक्स ही डिफ्रेंशिएट होता है, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसको लिखते हैं डी एक्स, तो ये माइनस का ई एक्स ए कोस एक्स, फिर हम इसको लिखेंगे माइनस का ई एक्स बी साइन एक्स, ये माइनस का है तो माइनस का ए साइन एक्स ई एक्स, ये प्लस का बी कोस एक्स ई एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह अब अगर माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये वैल्यू प्लस की आएगी यहाँ तक। अब हम इसकी जगह ये इक्वल है इसके, तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू y लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है यहाँ पे माइनस वाई माइनस
ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसके इक्वल हम y लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई, और इसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस a साइन एक्स ई एक्स प्लस b कोस एक्स ई एक्स इज इक्वल टू प्लस dy अपॉन dx। अब हम इनको इधर ले आएंगे, तो d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस वाई, सॉरी ये माइनस का है, इक्वल टू आएगा माइनस a साइन ई एक्स प्लस b कोस ई एक्स। तो इस वैल्यू के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू के इक्वल हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो हम इक्वेशन सेकंड के अंदर इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को एक साइड कर देंगे, तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx, ये इधर आ जाएगा तो माइनस dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर था। 8th क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर द डिफरेंशिएट वैल्यू a एंड b। यहाँ पे हमें कर्व की फैमिली दी हुई है, मतलब कर्व की वैल्यू दी हुई है और हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे a और b दिया हुआ है, हमारे पास 2 है, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, ये अलग अलग है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी का, जो होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएट प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएट। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो x एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का वाई का डिफरेंशिएट प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएट आएगा 1 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ई एक्स एज इट इज, एक्स के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, माइनस बी ई माइनस एक्स, एक्स के आगे एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2x। और हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट आएगा d2y अपॉन dx2 प्लस dy एज इट इज dy अपॉन dx एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएट आएगा 1 प्लस y का आएगा dy अपॉन dx, ए ई एक्स का ए ई एक्स ही आएगा, इसका आएगा माइनस बी ई माइनस एक्स, इसका आएगा प्लस 2। अब हम इसको देखते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 हमारे पास दी हुई है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र। इसको अगर हम इधर ले जाएं, इधर वाली साइड, तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इतना, तो ये आएगा d2y अपॉन डी एक्स, ये ऐड हो जाएंगे तो 2dy अपॉन डी एक्स, और इसकी जगह आ गया एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। 9th क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशिएट कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ए बी और सी तीन दी हुई है, तो हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर पहले आ जाएगी 2a ई का एज इट इज रहेगा, माइनस इसमें पावर पहले आ जाएगी तो 3b ई माइनस 3x प्लस सी ई एक्स का एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा ए ई 2x, इस माइनस 3 और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 4b ई माइनस 3x, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम थर्ड लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 2a ई 2x माइनस 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 प्लस
4 3 12 बी ई माइनस 3x, ये पावर आगे आ गई तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, ये हटा देते हैं, ये आ गई फोर्थ। हम इसको रिमूव करेंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में से माइनस इक्वेशन 4 को प्लस करते हैं इक्वेशन 3 के मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 3 है और ये इसका 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो ये dy अपॉन dx और ये आएगा माइनस वाई, इसमें ये ऐड करेंगे, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 5a 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये 0। इसको अब हम फिफ्थ इक्वेशन लेते हैं, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस और ये आगे प्लस का 2dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5a 3 2x। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा d3y अपॉन डी एक्स 3 प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स 2 माइनस 3dy अपॉन डी एक्स और ये आएगा 10ae2x। इसको हम लेंगे सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, तो सिक्स्थ इक्वेशन है हमारे पास d3y अपॉन डी एक्स 3 प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स 2 माइनस 3dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10ae2x। फिफ्थ को 2 से मल्टीप्लाई, पहले फिफ्थ इक्वेशन लिखते हैं जो आएगी d2y अपॉन डी एक्स 2, इसको और इसको करेंगे, ये फिफ्थ इक्वेशन, इस ये भी फिफ्थ ही है, इसको कट कर देते हैं, फिर आएगी प्लस 2dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5ae2x। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 10। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, ये एस टीज आ जाएगा y अपॉन डी एक्स 3, इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 और 3 माइनस का 7 dy अपॉन डी एक्स और प्लस का 6y इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर था। अगर हम इन वैल्यू को उधर ले जाएं तो ये आएगा 3y अपॉन डी एक्स 3 इज इक्वल टू 7 dy अपॉन डी एक्स और ये माइनस का 6y, किसी किसी की बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है, दोनों सही है। क्वेश्चन 10 है, बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट a ऑब्टेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ विच, जो हमें इक्वेशन गिवन है, इज द सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट आएगा 2y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पावर आएगी फिर y का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट 4a एच डी, एक्स का आएगा 1, a का 0। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 4, 2 से ये 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। a की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका इसके साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसका इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2,
तो ये आएगा 2y dy/dx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ आएगा 2xy dy/dx प्लस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, y का आएगा y² dy/dx का भी आएगा स्क्वायर। अब हम इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो y² इज इक्वल टू y इंटू 2x dy/dx प्लस यहाँ पे dy भी कॉमन निकालेंगे प्लस y इंटू dy/dx की स्क्वायर। ये y यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो जाके डिवाइड में हो जाएगा तो इससे ये एक कैंसिल हो गया। अब हम y, इसमें भी y है इसमें भी y है, y वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे तो y माइनस वाई इंटू dy/dx की स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy/dx। इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इंटू 1 माइनस dy/dx की स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy/dx। ये हमारा आंसर था। Question है find the differentiation equation of the family of the circle whose center are on y axis and touch x axis। हमारे पास एक सर्कल है जो जिसका सेंटर तो y एक्सिस पर है पर वो टच करता है x एक्सिस पर। ये एक सर्कल मानते हैं, ये इसका सेंटर है तो ये सेंटर किस पे है y एक्सिस पर, टच किसको कर रहा है x एक्सिस को। तो इसके अंदर ये रेडियस हम मानते हैं कि ये रेडियस क्या है a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच की स्क्वायर प्लस y माइनस के की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। अब हम x के एच और के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 है और y का कोऑर्डिनेट है a, y का कोऑर्डिनेट है a क्योंकि यहाँ पे आ गया 0, और रेडियस हमारे पास है a तो a स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर। इसका जब हम इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस का होगा तो ये कैंसिल हो गए। ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा प्लस 2y dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही है तो हम एक बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, 2a को उधर ले जाएंगे तो आएगा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x प्लस वाई डॉट dy/dx इंटू 2a। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो ये इससे कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब a की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट लेते हैं इसको सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए है हमारे पास x प्लस वाई इंटू dy/dx। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर dy/dx। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसका डिफ्रेंशिएट सही नहीं किया। ये आएगा dy/dx, यहाँ पे आएगा dy/dx। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये आएगा dy/dx। तो यहाँ पे अपॉन में आएगा dy/dx। अब हम इसको, ये माइनस में हो गया, अब हम इसको उधर वाली साइड लेके जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये आएगा dy/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0।
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इधर वाली साइड लेके आएंगे तो ये आएगा 2y² डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इसमें से माइनस करेंगे तो x² डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें से माइनस करेंगे तो -y² डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू x² माइनस y² इज इक्वल टू 2xy। ये यहाँ पे ये हमारा आंसर है। 12th क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस पैरेलल वाई एक्सिस की जितनी भी पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन इज x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4ay माइनस बीटा। तो इसमें अल्फा बीटा ये मान लेते हैं गामा है, ए नहीं है गामा है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये प्लस नहीं है इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल 4 गामा, वाई का आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका आएगा 0। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 इंटू ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इसका डिफ्रेंशिएट होगा d2y अपॉन डी एक्स 2। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हम 3 बार कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 0, ये आएगा 4 गामा d3y अपॉन डी एक्स 3। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो d3 अपॉन डी एक्स 3 टाइम डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारा आंसर है। 13th क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल कॉनिक हुज एक्सिस कोसाइड्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें पता है कि ऑल कॉनिक्स हुज एक्सिस आर कोसाइड। इक्वेशन क्या होती है कोसाइड्स के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी इक्वेशन होती है a x² प्लस b y² इज इक्वल टू 1। तो इसमें ए और बी 2 बार है तो हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर 2ax² प्लस 2by अपॉन स्क्वायर नहीं है dy अपॉन dx, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 0। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a प्लस इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 2b इंटू वाई d2y अपॉन डी एक्स प्लस dy एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा dy। तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2a, तो ये इसके साथ ही है। अब हम इसको इधर रखेंगे और सभी को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा -2b इंटू वाई d2y अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स की स्क्वायर। तो अब 2a को इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड के अंदर। ये इक्वेशन सेकंड को पुट कर दिया, इक्वेशन थर्ड को पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड के अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -2xby d2y अपॉन डी एक्स प्लस माइनस 2bx dy अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से हम सबसे पहले माइनस का 2 भी कॉमन निकाल लेंगे। माइनस का 2 भी कॉमन निकाला तो हमारे पास वैल्यू ये रह गई पीछे। अब हम 2 भी यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई में उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह गई x dy अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है।
14th क्वेश्चन है प्रूव दैट y इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएटेड इक्वेशन। हमें प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएट करें तो ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b। अब हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि a और b दो वैल्यू है इसमें अल्जेब्रिक। तो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स। इसमें लगेगा u इंटू यू अपॉन वी का फॉर्मूला। तो u अपॉन वी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वह आता है वी स्क्र वी एज इज यू का डिफ्रेंशिएट माइनस यू एज इज वी का डिफ्रेंशिएट। तो ये आएगा एक्स स्क्र वी एज इज इस ए का डिफ्रेंशिएट 0 माइनस ए एज इज एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 प्लस बी का डिफ्रेंशिएट 0। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्र। इसको लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसमें भी यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, तो आएगा एक्स की 4। इसमें वी एस टीज ए का डिफ्रेंशिएट 0, ये माइनस का 1, ये माइनस बाहर लेते हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं माइनस ए एस टीज वी का डिफ्रेंशिएट आएगा 2x। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये 0, ये आएगा प्लस का 2 ए एक्स अपॉन एक्स की 4। ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ए को इधर रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके 2a डिवाइड में हो जाएंगे 2x। तो ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये रही, तो ये लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिवाइड में उधर जाके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स की 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये इसके डिवाइड में है 2x। अब हम इसको ओपन करें तो ये आएगा एक्स की 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अपॉन 2x। ये इसमें डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आएगा 2x मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर माइनस का x4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2x3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करना था, ये तो इसके इक्वल प्रूफ नहीं हुआ। इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय x3 बोथ साइड। तो ये इसको x3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी x3 से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आएगी 2, x के 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रखनी, तो यहाँ पे 4 से करेंगे और यहाँ पे भी 4 से, तो ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में x प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के इक्वल है, तो हंस प्रूव्ड।